बच्चों, आज की इस क्लास में पीछे की सीरीज को आगे बढ़ते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में हमारा कुछ टर्म्स हुआ था, कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल का लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, स्टार्ट कर दिया है उस चैप्टर सेकंड चैप्टर को। इसके बचे हुए पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास इस तरह का टर्म है तो इसे क्या लिख सकते हैं। यदि हमारे पास है nth रूट a इक्वल में है b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। ये जो nth रूट है, ये nth रूट अदर साइड में जाकर, दूसरे साइड में जाकर के हमारा क्या बन जाएगा, वो पावर में चढ़ जाएगा। यानी कि a इक्वल ए बी टू द पावर n लिख सकते हैं। क्लियर है। ये nth रूट इस साइड में जाकर के बच्चों क्या हो जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा। a इक्वल बी टू द पावर n हो जाएगा। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है √3, सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है √9 इक्वल में है 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं। ये 9 इक्वल 3 पर, यहाँ पर रूट का मतलब है यहाँ पर 2 होता है, तो इस साइड में जाकर के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से बातों को समझना है। यदि आपके पास लिखा हुआ है √5, ठीक है, तो √25 इक्वल 5 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 25 इक्वल 5 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तब आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, उसको समझते हैं। फर्स्ट है कि √AB, इसे हम क्या लिख सकते हैं। यदि हमारे पास है √AB, यानी रूट के अंदर में दो चीज़ें, दो टर्म्स हमारे पास, दो एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो सेपरेटली हम उसे लिख सकते हैं √A मल्टीप्लाई कर देंगे √B। सेपरेटली हम इसे लिख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। तो अंदर एक साथ दिया हो तो सेपरेटली अलग करके लिख सकते हैं, यदि अलग करके दिया हो तो फिर एक साथ लिख सकते हैं। कहीं किसी तरह का कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको लिखा हुआ है बच्चों 4 × 5, तो क्या लिख सकते हैं, √4 मल्टीप्लाई √5, अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। ये यहाँ तक नहीं है, यहीं तक इसको रखेंगे, तो √5 मल्टीप्लाई √4। अब यदि आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि √3 मल्टीप्लाई √5, ये अलग अलग दिए हुए हैं, सेपरेट करके दिए हुए हैं, तो रूट के अंदर में एक साथ 3 × 5 15 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। हम लोग सेकेंड को देखते हैं। यदि हमारे पास डिवीज़न में है तो सेपरेट करके लिख सकते हैं। यदि हमारे पास है √A/B, डिवीज़न में दो टर्म हैं और दोनों रूट के अंदर में हैं, तो हम ये डिवीज़न दोनों पर सेपरेट चढ़ा सकते हैं, √A और √B, और अपने ये रूट दोनों पर सेपरेट चढ़ा सकते हैं, और जो डिवीज़न में तो डिवीज़न में लिख सकते हैं। बातें आपको समझ में आ रही हैं। एक साथ लिखो या बाहर करके लिखो। आपके पास सपोज कीजिए लिया हुआ है 3/4 का रूट है, इसका मतलब ये रूट दोनों के ऊपर है सेपरेटली। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं कि थर्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि √A प्लस √B मल्टीप्लाई √A माइनस √B, इसे क्या लिखेंगे। तो √A प्लस √B, आप इसको देख सकते हैं बच्चों कि ये किसके फॉर्म में है। ये हमारे पास फॉर्मूला है A + B, अलजेब्रा में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A + B A - B। यदि ऐसा फॉर्मेट रहे तो इसे आप क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं A² - B²। तो इसे आप A² - B² लिखते हैं। तो इसी चीज़ को यूज करते हुए आपको यहाँ पर भी देखना है कि आपका क्या दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है √A प्लस √B, यानी कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, सेम चीज़ है। तो इसे लिखेंगे बच्चों √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा, √A का स्क्वायर A हो जाएगा, √B का स्क्वायर B हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आंसर A - B हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ आंसर क्या है, ए माइनस बी है। बातें समझ में आ रही हैं, लाजवाब लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। अब ए 4, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सेम चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर, बी की जगह क्या है बच्चों, रूट बी, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी। तो हमारे पास देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर ए प्लस रूट बी, रूट अंडर सी प्लस रूट डी, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात कि इसके एक फर्स्ट टर्म को लेंगे और इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके सेकेंड टर्म को लेंगे, फिर इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यही प्रोसेस होता है। चलिए लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका क्या है कि ये है रूट ए फर्स्ट टर्म, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके दोनों टर्म से। इसके बाद हम प्लस में इसका सेकेंड टर्म लेंगे रूट बी और इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रूट सी प्लस रूट डी से, रूट डी है। तो देखिए रूट ए को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी। ए और डी को करेंगे तो रूट अंडर ए डी। ठीक है, ये स्मॉल डी है, मैंने कैपिटल डी लिख दिया है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्मॉल डी है, यहाँ भी स्मॉल डी है, तो ये स्मॉल डी रखिए। और उसी तरह से रूट अंडर बी सी, रूट अंडर बी डी। आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। फर्स्ट टर्म को किया इनके दोनों टर्म से, सेकंड टर्म को इसके दोनों टर्म से। ए और सी रूट अंडर ए सी, ए और डी रूट अंडर ए डी, फिर बी और सी रूट अंडर बी सी, फिर बी और डी रूट अंडर बी डी। सारी बातें समझ में आ रही। जहाँ भी जरूरत पड़े पॉज करके समझना है। 6 नंबर में बच्चों क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि यदि आपके पास दिया हुआ है ए प्लस बी और इसका कहे कि होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि रूट ए हमारा फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर, प्लस रूट बी है सेकेंड टर्म है इसका स्क्वायर, प्लस 2 रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू रूट बी ना हुआ। तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 2 रूट के अंदर में ये दोनों को हम लिख देंगे। तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। क्लियर है बच्चों कि फर्स्ट में रूट ए है इसका स्क्वायर लिख दिए, रूट बी का स्क्वायर बी लिख दिए, फिर ये दोनों टर्म्स को एक साथ अंदर में ले लिए, यानी रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग है तो एक साथ हम इसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हमने लिखा, यहाँ देख सकते हैं हमारे पास, आप देख सकते क्लियरली ये क्या लिखा, क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 16 में जो हमारा फर्स्ट है उसको देखते हैं कि फर्स्ट है एग्जाम्पल 16 में 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5 इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 5 प्लस रूट 7 और 2 रूट 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि ये है 5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 5 को इसके, एक मिनट, इसके दोनों टर्म 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट 7 को इसके दोनों टर्म्स 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10 और प्लस 5 इंटू रूट 5 रूट 5, और ये 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रूट 7।
ध्यान देंगे कि 7 2 14 नहीं कर देंगे, बिकॉज 7 रूट में है और 2 रूट में नहीं है। 2 नंबर है, रूट में 7 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 2√7 होगा। उसी तरह से √7 मल्टीप्लाई √5, तो ये बच्चों दोनों रूट में है, दोनों रूट में है तो क्या हो जाएगा, दोनों रूट के अंदर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई √5 को क्या लिखेंगे, √7 मल्टीप्लाई 5। 7 मल्टीप्लाई 5 को एक साथ लिख के रूट लिख सकते हैं, तो ये √ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5। फिर से बच्चों 5 को 2 से किए 10, 5 को √5 से किए तो 5√5, 2 को √7 से किए 2√7, फिर √7 √5 दोनों रूट में है तो दोनों अंदर रूट के अंदर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, तो ये 7 5 35 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आप देख सकते हैं कि यही है कि 10 + 5√5 + 2√7 और प्लस में है √35। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सेकंड जो हमारा है एग्जाम्पल कि 5 + √5 मल्टीप्लाई में करना है 5 - √5, तो 5 + √5 मल्टीप्लाई 5 - √5। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें भी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो डिफरेंस ये है कि आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ए है ए, बी, ए है सी और डी, अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ है फर्स्ट टर्म वही यहाँ है फर्स्ट टर्म, जो यहाँ है सेकंड टर्म वही है यहाँ सेकंड टर्म, यानी ये a + b मल्टीप्लाई a - b का कंसेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यदि ये चारों अलग अलग टर्म्स रहें तो ये अलग चीज़ है, और यदि फर्स्ट इसका सेकंड सेम रहे तो वहाँ फॉर्मूला a² - b² का लगता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो सेकंड नंबर में 5 + √5 5 - √5, तो हम क्या करेंगे कि 5 लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर √5 लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास जो 5 का स्क्वायर है वो 25 होगा, और √5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 5 होगा। तो 25 - 5 क्या होगा, 20 होगा। क्लियर है। तो a + b मल्टीप्लाई a - b है, इसे हम a² - b² के फॉर्मेट में रखेंगे। तो a² जो होगा 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5 होगा, और डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, ये 20 आएगा। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये 20 आएगा। तो क्लियर है। इसी तरह से आप यदि थर्ड क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना मैंने अभी आपको सिखाया है कि किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, √3 × √7 2√3 × √7। तो ये √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, और 7 3 21। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन 4 जो है वो आप लगाएंगे a + b × a - b के फॉर्म पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ टर्म है वही यहाँ टर्म है जो यहाँ, यानी कि दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है। अब बीच में क्या है, वो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है, तो a + b × a - b है, तो a² - b² के फॉर्म पर रखकर बना लेंगे, फॉर्मूले पर रखकर। नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल 16 क्या, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज का कंसेप्ट क्या है बच्चों, रेशनलाइज करना यानी कि और ज़्यादा बुद्धिमान बना देना, ही ना। रेशनल व्यक्ति किसे कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप रेशनल हैं तो इसे भी रेशनल बना दीजिए, बना दिया जाए रेशनल। चलिए क्या करना है कि रेशनलाइज करने का हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस क्या है रेशनलाइज करने का, रेशनलाइज, ठीक है।
तो रेशनलाइज करने का पर्पस है कि नीचे में यानी डिनोमिनेटर पार्ट में रूट से संबंधित कोई भी नंबर नहीं रखते हैं। रूट वाला रूट कंटेनिंग कोई भी नंबर हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए उसे हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। अब ऊपर शिफ्ट करने के लिए तो ऐसा नहीं है ना, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 1/√2 है बच्चों, तो 1/√2 को यदि आपको ऊपर शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि इसे √2 को से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि सेम नंबर से बच्चों ऊपर भी मल्टीप्लाई किए हैं नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या रिजल्ट में कोई फ़र्क आएगा? नहीं, 90। रिजल्ट तो हमारा सेम रहेगा ना, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट सेम रहेगा। अब इसको हम देखेंगे कि 1 × √2 हमारे पास √2 होगा और √2 × √2 यानी कि √2 × √2 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2, क्योंकि √2 × √2 आप देख सकते हैं कि ए रूट के अंदर में हो गया 2 × 2। अब ए 2 में से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी √4 क्या होता है, 2 होता है। तो चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो हम रेशनलाइज करने में क्या करते हैं, रेशनलाइज करने में यदि हमारा जो नंबर है रूट में नहीं रहना चाहिए तो जो रूट कंटेनिंग नंबर है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा इसको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास नंबर है इस तरह का कि यही नंबर रहता 1/2√2, तो उस केस में हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 2√2 पूरे से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे या सिर्फ √2 से? ये सवाल आप पर मैंने छोड़ा और इस सवाल को आप बताएंगे। देखिए भैया मोरे, हमारा पर्पस क्या है, क्यों रेशनलाइज कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए ना। तो रूट तो सिर्फ 2 पर है, अब सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो रूट हट जाएगा या नहीं हटेगा, ये √2 हटा करके 2 कर देना है। तो फिर इस 2 से क्यों एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, बात क्लियर है ना। तो आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो, कुछ नहीं होगा, फाइनली में वो कट कुट कर वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी वर्क नहीं करना चाहिए। तो ए ऊपर में हो गया √2 × 1√2 और नीचे में 2 √2 × √2 को हमारे क्या लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है √2 है और ये क्या है हमारे पास 4 है, तो √2/4 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही था, ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दे करके समझाया हूँ। तो आइए अगले को देखते हैं। एग्जाम्पल 18 हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को 1/2 + √3। तो 1/2 + √3 को रेशनलाइज करना है, हमारे पास क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। एग्जाम्पल 18 देख रहे हैं, 1/2 + √3, ये है 1, बेटर है, तिरछे करके लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होता है। ये है 1 डिवाइडेड बाई है 2 + √3। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 + √3 को हमें इस रूट को हटाना है बच्चों। तो रूट को हटाना है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं, ये प्लस में है, तो यदि हम इसे माइनस में कर दें तो ये हट जाएगा, यानी कि 2 + √3 है तो 2 - √3 सेलेक्ट करेंगे, क्या सेम चीज़ रखेंगे, माइनस साइन के साथ रखेंगे, 2 - √3, और इसे ऊपर और नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 - √3 ये ऊपर में आपके पास हो जाएगा, 1 मिनट, ऊपर में हो जाएगा आपके पास, ओके, 2 - √3 और नीचे में क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 + √3 और 2 - √3, इस तरह की चीज़ों को करना अभी हमने सीखा है।
तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी को क्या करेंगे तो 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो ये फर्स्ट टर्म है 2 और सेकेंड टर्म है √3, 2 यहाँ √3 यहाँ √3 यहाँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा ना। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ये आपके क्या है ऊपर वाला नीचे का जो टर्म था वो मल्टीप्लाई होकर 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो ये क्या होगा ये सेम टर्म है तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो ये आपने सीखा। तो हमने क्या किया ऊपर में हमारा 2 माइनस √3 और नीचे में क्या जाएगा 2a स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 माइनस √3 और नीचे में क्या हो गया 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है बच्चों 2 माइनस √3 और डिवाइड में है 1। ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या है ये है 2 माइनस √3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 19 है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, उसी तरह से है बच्चों, एक बार कंसेप्ट समझ गए सभी में काम आएगा। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ए 5 √3 माइनस √5। अब बच्चों यहाँ पर √3 है √5 है, दोनों रूट के अंदर में है। तो हम क्या करेंगे ए दोनों में हो एक अंदर में हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें बस देखना है कि ये माइनस साइन है तो प्लस साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को अब इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 5 √3, और 5 को जब √5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 √5। उसी तरह से इस √3 को इस √3 से यहाँ पर क्या देख रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे में जो आपका फॉर्मूला लगेगा बच्चों हमेशा क्या लगेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ सेम टर्म है, यहाँ सेम टर्म सेम टर्म सेम टर्म। तो आप ध्यान रखेंगे कि नीचे में जो फॉर्मूला लगता है वो हमेशा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर आपका होगा 3 और यहाँ √5 का स्क्वायर होगा 5, यानी कि आपके पास क्या होगा कि नीचे में 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा और ऊपर में क्या है तो 5 √3 प्लस 5 √5, ठीक है। तो उस टर्म को आप अंदर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे -2 है। तो ऊपर में बच्चों क्या है 5 √3 प्लस √5, उसको ब्रैकेट में ही लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नीचे में जो है हमारा वो -2 आया था। अब इस माइनस साइन को ऊपर में आप लिख दीजिए, तो -5 और ए √3 प्लस √5 और नीचे में जाएगा 2। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं -5/2 और इस टर्म को अलग से। तो यहाँ देखिए किस तरह से दिया है, उसी तरह से -5/2 को अलग लिख दिया है और इस टर्म को अलग से लिख दिया। आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए लाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 + 7 + 3√2, उसी तरह से सारा चीज़ करना है। यहाँ नीचे वाले टर्म को प्लस है तो माइनस से कर देना है, यहाँ प्लस आप देख रहे हैं इसको माइनस में कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/7 + 3√2 है 3√2। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे ये 7 - 3√2 से, और साथ में यहाँ 7 - 3√2 से ऊपर में भी। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास ऊपर में आएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 - 3√2 वही रह जाएगा नीचे। अब नीचे में तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट में। तो 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 का स्क्वायर क्या करना है 3√2 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्चुअल में इसको लिख देते हैं हम लोग, चलिए 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए 49 7 का स्क्वायर लिख देते हैं।
7 7 7 7, ठीक है। अब 3√2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 3√2 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 9 × 2 यानी 18। तो नीचे में आपका आएगा 49 - 18 और ऊपर में क्या है 7 - 3√2। तो आपका ऊपर में है 7 - 3√2, नीचे में है 49 - 18 जो कि हुआ 31। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, अच्छी तरह से समझ लेंगे। पॉज करके रोक करके वीडियो को रोक करके समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। तो ये हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सीखे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को सीखे। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है आपका। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जितने मैंने एग्जाम्पल समझा दिए हैं उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज 1.5 में किसी तरह का कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करना है रेशनल और इरेशनल में। तो आपको समझना है कि एक रेशनल, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कंसेप्ट दिया था इसका, कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किसका, एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमेशा ही इरेशनल होगा। दो नंबर्स में एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो उनके ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बाद का रिजल्ट क्या होगा, वो हमेशा ही इरेशनल होगा। और यदि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न कुछ भी करें तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। वो कंसेप्ट मैंने समझाया था, याद करेंगे आप। तो यहाँ बच्चों आपको बताना है कि ये जो है इरेशनल है या रेशनल है, सॉरी। तो 2 - √5 में आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अब 2 दो टर्म है, एक 2 है और दूसरा टर्म क्या है बच्चों, √5 है। तो अब इसमें जो 2 है वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब 2 - √5 में हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो है कि 2 ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक रेशनल एक इरेशनल है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो श्योरली हमारे पास क्या रहता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं ये क्या कर रहा है।